हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम इस क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो आज हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करेंगे और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जो सबसे पहला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो है आइज, ह्यूमन आइज। तो हम ह्यूमन आइज के बारे में स्टडी करेंगे। तो जो हमारी आंखें हैं वो भी एक तरह का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम चीज़ों को देख सकते हैं। हम दूर की चीज़ों को देख सकते हैं, हम पास की चीज़ों को देख सकते हैं, हम कलरफुल चीज़ों को देख सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये जो आइज है हमारा एक बहुत ही एक अच्छा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो जो है हमारा आइज है सबसे पहला जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो देखिए, जब हम ह्यूमन आइज की स्टडी करते हैं फिजिक्स में, तो हम जो स्टडी करेंगे फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे कि फिजिक्स के एस्पेक्ट से हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान में देना है और उसको पढ़ना है। तो जब आप डिटेल स्टडी करते हैं आइज की, तो बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो सारे जो है आइज के पूरे फंक्शंस को नहीं पढ़ते, केवल फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रे ऑप्टिक्स के अंदर हमें पढ़ना है, हम वो वाले एस्पेक्ट को बस फोकस करके पढ़ेंगे। तो देखिए, जब भी आई ह्यूमन आई का जब हम डिस्क्राइब करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, तो इस तरह का हम बनाएंगे। एक आई बॉल रहेगा और आई बॉल के यहाँ छोटा सा ऊपर एक लोब रहेगा और इसके अंदर एक रहेगा कॉन्वेक्स लेंस। तो ह्यूमन आई के अंदर एक लेंस होता है और वो कैसा लेंस होता है, वो होता है कॉन्वेक्स लेंस। तो ध्यान रखना, ह्यूमन आई के अंदर एक लेंस होगा। ये लेंस किससे बनता है? ये ट्रांसपेरेंट होता है, जेली टाइप मटेरियल से बनता है। और ये जो लेंस है ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है, ये फ्लेक्सिबल है, मतलब ये जो है इसको हम प्रेस कर सकते हैं। प्रेस करेंगे तो ये मोटा हो जाएगा, इसको लूज करेंगे तो पतला हो जाएगा। तो यानी लेंस को हम पतला मोटा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल ऑफ आइज। हमारे आंखों में एक मसल होती है जिसे हम सिलियरी मसल्स कहते हैं, उसकी हेल्प से उसको कंप्रेस करके इसका जो है हम जो है विड्थ, इसकी मोटाई, इसकी जो विड्थ है उसको चेंज कर सकते हैं। उससे होता क्या है, उसकी वजह से इसका फोकल लेंथ चेंज हो जाता है। तो जैसे ही आप उसको प्रेस करेंगे आई मसल्स को, यानी इस लेंस को, आई लेंस को, तो फोकल लेंथ छोटी हो जाती है। सिलियरी मसल को लूज करते हैं तो फोकल लेंथ बढ़ जाती है। मैक्सिमम कितनी बढ़ सकती है? आई फोकल लेंथ ऑफ आई इज इन्फिनिटी। देखिए, हम अपनी आंखों से कितनी दूर की चीज़ें देख सकते हैं, हम इनफाइनाइट लेंथ तक देख सकते हैं हमारी आंखों की हेल्प से। इनफाइनाइट, जैसे हमारे लिए इन्फिनिटी क्या हो गया? हमारे लिए इन्फिनाइट डिस्टेंस हो गया सूरज। सूरज बहुत दूर है हमसे, एक प्रकार से इन्फिनाइट डिस्टेंस है, तो हम सूरज को देख सकते हैं क्लियरली। तो सूरज, अगर आपको हो सकता है कि इन्फिनाइट डिस्टेंस ना लगे, तो हम स्टार्स को भी तो देख सकते हैं। स्टार्स तो हमारे जो सन है उससे भी कई गुना ज़्यादा दूर है, तो वो हमारे लिए इन्फिनिटी है। जो स्टार्स है, तो आप स्टार्स को देख सकते हैं क्या? तो आप स्टार को देख सकते हैं, तो आप इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। तो जब आप इन्फिनिटी तक देखते हैं तो वो जो पॉइंट कहलाता है वो कहलाता है किसी भी आई के लिए फार पॉइंट कहलाता है कि आप कितना दूर देख सकते हैं। तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है वो इन्फिनिटी तक देख सकता है, चांद तारों को देख सकता है, इन्फिनिटी तक देख सकता है। तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए जो फार पॉइंट होगा वो होगा इन्फिनिटी। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है ये हमने ह्यूमन आई बना के रखी है। ये जो है फार पॉइंट से रेस कैसी आएंगी? जो है इन्फिनिटी में कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो पैरेलल रेज आएंगी, और पैरेलल रेज आएंगी हमारे आई लेंस पे आएंगी। हमारा आई लेंस कैसा लेंस है? ये कन्वर्जिंग टाइप लेंस है। तो जो भी रेज आएगी उसको कन्वर्ज करेगा, कहाँ पे कन्वर्ज करेगा? वो फोकस पे कन्वर्ज करेगा। तो ये जो सिलियरी मसल्स है, अब उस आइज को इस तरीके से एडजस्ट करती है आई लेंस को कि जो उसका फोकस बने कहाँ? इस पॉइंट पे। ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट रेटिना में है। ये जो पीछे वाला ये आई बॉल का पोर्शन होता है, ये पूरा पोर्शन जो होता है उसे हम रेटिना बोलते हैं। रेटिना में बनती है इमेज। तो जो भी ऑब्जेक्ट होगा तो रेटिना में बनेगी इमेज। तो रेटिना में कब बनेगी इमेज? जब ये जो लेंस है इसका फोकल लेंथ रेटिना पे, यानी इसका जो फोकस है रेटिना पे जब कोइंसाइड करेगा तभी इमेज बनेगी। क्योंकि जब इमेज रेटिना पे बनेगी, उसी को फिर दिमाग जो है उसको कन्वर्ट करेगा सिग्नल्स में, और फिर आप उसको समझ पाएंगे कि वो क्या ऑब्जेक्ट है, लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है। तो ये तो है रेटिना पे। हमेशा ध्यान रखना, इमेज बनेगी रेटिना पे, ठीक है। अब दूसरी बात, इमेज बनेगी कैसे? क्या ये रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है? तो देखिए, जो रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पे एक्चुअली मीट हो रही है, तो ये जो इमेज है ये रियल इमेज बनेगी। तो आंखों में हमारी बनती है रियल इमेज, ठीक है। अब उसके बाद ये इमेज जो है
क्या इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। तो यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज बनती है। आप जो कॉन्वेक्स लेंस में आप देखें किस तरीके से ऑब्जेक्ट का जो है इमेज बनता है, तो ये वाला जो केस है, इस केस में इन्वर्टेड इमेज बनेगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई पर्सन है, ये सीधा खड़ा है, तो यहाँ पे जब इमेज बनेगी उसकी तो उसको उल्टा दिखेगा, इस तरीके से ये उल्टा दिखेगा, सर नीचे पैर ऊपर। यहाँ सर ऊपर पैर नीचे है, जब इमेज बनेगा तो सर नीचे पैर ऊपर होगा। इन्वर्टेड इमेज बनेगा, लेकिन हमारा जो माइंड है इस तरीके से प्रोग्रामिंग है कि जो भी सिग्नल जाएगा वो जो है हमारे दिमाग को वो इन्वर्ट करके सिग्नल जाएगा और हमको वो सीधा ही दिखेगा। इमेज उल्टा बनेगा, लेकिन हमारे माइंड में उसको इस तरीके से प्रोग्राम किया गया है कि वो सीधा दिखेगा आपको। तो ये बात ध्यान रखेंगे। एक तो हो गया रियल इमेज, दूसरा हो गया इन्वर्टेड इमेज। और कहाँ बनेगा? ये बनेगा रेटिना पे बनेगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे एक ये जो है पैरेलल लाइंस यहाँ से निकलती हुई दिख रही है आई बॉल से, ये आई बॉल का पोर्शन है ना, तो ये वाला पोर्शन कहलाता है ऑप्टिकल नर्व। ऑप्टिकल नर्व वो पॉइंट होता है जहाँ पे सारी जो नर्व्स है वो वो क्या है, ब्रेन को जाती है, कनेक्ट होती है। सिग्नल जो है, जो भी आपका इमेज बन रहा है वो सिग्नल ऑप्टिकल नर्व के थ्रू ब्रेन पे जाता है। और यही पॉइंट होता है हमारा ब्लाइंड स्पॉट। ये जो ऑप्टिकल नर्व वाला पॉइंट है ना, देखिए हर एक ह्यूमन आई में एक ब्लाइंड स्पॉट होता है। तो ये है आपका ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट किस तरीके से, देखिए जो भी रेज आएंगी वो रेटिना पे इमेज बनाएंगी। रेटिना ये पूरा बैक वाला पूरा पोर्शन है आई बॉल का। तो यहाँ पे हर जगह अगर जो है इमेज बनेगा तो वो दिमाग को समझ में आएगा कि इमेज बन रहा है, इस पॉइंट पे बन रहा है। लेकिन ये जो रिफ्रैक्टेड रे लेंस से होते हुए अगर ये सीधे ऑप्टिकल नर्व पे स्ट्राइक करेंगी, इंसिडेंट करेंगी, तो उस केस में ये यहाँ पे क्या है, वो सेंसरी जो है वो नर्व्स नहीं होते जो कि वो ऑप्टिकल सिग्नल को पकड़ सके। तो यहाँ पे क्या होगा, एक आपको एक ब्लाइंड स्पॉट बनता है। यानी अगर रिफ्रैक्टेड रे सीधे ऑप्टिकल नर्व पे आएंगी तो उस केस में ऑब्जेक्ट जो होगा सामने वो आपको नहीं दिखेगा। आप एक तरीके से उस ऑब्जेक्ट के लिए आपकी आंखें ब्लाइंड हो जाएगी, इसलिए हम इसको कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। तो ये हर एक ह्यूमन में होता है। आप चाहें तो इसको प्रैक्टिकली ट्राई करके देख सकते हैं। अपनी आंखों के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखें, कोई उंगली रखें या पेन रखें, इसको आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। इसको देखते रहेंगे, सीधे आप अपनी जो है गर्दन को नहीं मोड़ेंगे, सीधे रखेंगे। एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आपको ये नहीं दिखेगा, एक थोड़ी सी देर के लिए, तो वो आपका एक ब्लाइंड स्पॉट होगा। आप एक बार ट्राई करके देखेंगे लेफ्ट राइट से ऐसे, तो एक पॉइंट पे वो जो है वो ऑब्जेक्ट गायब हो जाएगा थोड़ी सी देर के लिए। तो वो जो होता है ब्लाइंड स्पॉट होता है, वो हर एक ह्यूमन आई में होता है, ठीक है। तो ये किस केस में होगा, जब सीधे रिफ्रैक्टेड रे ब्लाइंड स्पॉट पे स्ट्राइक करेंगी। आई बात समझ में। अब देखिए, तो यहाँ पे देखिए दो फिगर हमने बना के रखा है। ये जो फिगर है दिस इज फॉर फार पॉइंट, यानी अगर किसी दूर से दूर चीज को देखना है तो हमारी आई लेंस कैसी रहेगी, आई लेंस की जो सिलियरी मसल है वो रिलैक्स रहेगी। रिलैक्स इसलिए रहेगी क्योंकि उसे कंप्रेस नहीं करना पड़ता लेंस को, वो रिलैक्स रहेगी। और उस केस में क्या होगा, लेंस जो है हमारा जो है वो पतला होगा बीच से, और उसकी फोकल लेंथ जो है मैक्सिमम होगी। तो इसकी फोकल लेंथ कितनी है, जितना डिस्टेंस इसका है रेटिना से वो उसकी फोकल लेंथ होगी। और इसके अलावा यदि ऑब्जेक्ट जो है अगर इन्फिनिटी से पास आए लेंस की तरफ, तो उस केस में क्या है, ऑब्जेक्ट को फोकस करने पे रेटिना पे फोकस करने के लिए लेंस को क्या होना पड़ेगा, थोड़ा सा कंप्रेस होना पड़ेगा। तो सिलियरी मसल उसको कंप्रेस करेगी। तो देखिए मान लो यहाँ अभी ऑब्जेक्ट रखा है, आई लेंस के सामने है, तो उस केस में क्या होगा, यदि ये रिलैक्स पोजीशन में रहेगा, ये जो है लेंस यदि रिलैक्स पोजीशन में रहेगा तो वो पीछे बनेगा उसका इमेज। लेकिन यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट होगा तो सिलियरी मसल चाहती है कि इसको कंप्रेस करे आई लेंस को, ताकि रेटिना पे इमेज बने। तो रेटिना पे इमेज बनाने के लिए उसको इतना कंप्रेस करेगी कि इस तरीके से वो सेट हो जाए कि जो इमेज है रेटिना पे बने। अगर रेटिना पे इमेज नहीं बनेगा तो आपको ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखेगा, हो सकता ब्लर दिखे या बिल्कुल भी ना दिखे। तो जरूरी है कि जो इमेज है वो कहाँ पे बने, वो रेटिना पे बने, तभी आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम कितने पास तक आप ला सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, यानी कितना मिनिमम डिस्टेंस तक हम लाके देख सकते हैं, वो पॉइंट कहलाता है नियर पॉइंट, ठीक है। एक हमने देखा फार पॉइंट कि मैक्सिमम कितना दूर तक आप देख सकते हैं, दूसरा कितनी पास तक किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखा जा सकता है ह्यूमन आई के
द्वारा, तो वो होता है नियर पॉइंट। और फॉर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नियर पॉइंट कितना होता है 25 सेंटीमीटर। यदि कोई ऑब्जेक्ट है इसको आप अपने आंखों के सामने 25 सेंटीमीटर तक रखेंगे तब तो आप क्लियरली देख सकते हैं, लेकिन एकदम आंखों के सामने अगर ले आएंगे तो आपको धुंधला दिखने लगेगा, आपको आंखों में बल भी पड़ेगा, आपको थोड़ा सर भी दुखने लगेगा। तो नॉर्मल या इजीली कितने दूर तक आप देख सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, वो कहलाता है, मतलब कितनी पास तक देख सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, वो कहलाता है नियर पॉइंट। और इसको हम कहते हैं LDDV, ये भी कहा जाता है। LDDV का फुल फॉर्म क्या है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का मतलब क्या है कि लीस्ट डिस्टेंस कितना होना चाहिए कि जो विजन हो डिस्टिंक्ट यानी क्लियरली किसी ऑब्जेक्ट को देखा जाए। तो आप नियर पॉइंट भी कह सकते हैं या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी कह सकते हैं, दोनों का सेम मतलब है। और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए ये होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आई बात समझ में। तो ये हो गया कि किस तरीके से जो हमारी आईज जो है वर्क करती है। अब देखिए जो आईज है हमारी, इसका जो है फोकस चेंज होता है, फोकल लेंथ चेंज होता है और इस वजह से इसका पावर भी चेंज होता है। तो इसी को हम कहते हैं एकोमोडेशन। ठीक है, एकोमोडेशन ऑफ आई का मतलब क्या है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ, यानी जो आई लेंस की एबिलिटी है चेंज कर सके अपनी फोकल लेंथ, सो दैट द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट वेरियस डिस्टेंस कैन बी फॉर्म्ड एट रेटिना। तो वो अपनी जो फोकल लेंथ इस तरीके से चेंज करती है आई कि जो अलग अलग पोजीशन पे, कोई ऑब्जेक्ट पास हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट दूर हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो सकता है, सारी जो ऑब्जेक्ट होंगे उनका जो इमेज है वो रेटिना पे बनेगा फोकल लेंथ चेंज करने से। इसी को हम कहते हैं एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब है एबिलिटी ऑफ आइज टू चेंज इट्स फोकल लेंथ। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब क्या है? इट इज द मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ द पावर ऑफ आई लेंस फॉर फोकसिंग द नियर एंड फार ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब क्या है? द मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ पावर ऑफ आई लेंस। पावर ऑफ आई लेंस क्या होता है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, तो पावर होता है सिंपली 1/f, ये होता है पावर का फॉर्मूला। अब इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है डायोप्टर, ये आप पढ़ चुके हैं। तो कितना वेरिएशन होता है पावर का, पावर ऑफ लेंस ऑफ पावर ऑफ आई लेंस फॉर सीइंग फार एंड नियर ऑब्जेक्ट, यानी दूर की चीजें और पास की चीजें देखने में कितना वेरिएशन होता है पावर का, वही कहलाता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। और फॉर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ये होता है पावर ऑफ एकोमोडेशन 4 डायोप्टर, यानी नियर पॉइंट के केस में जो फोकल लेंथ जो पावर होगा और फार पॉइंट के केस में जो पावर होगा, उनका जो वेरिएशन है वो आता है 4 डायोप्टर। ठीक है, समझ में आया? चलिए, तो ये तो हो गया ह्यूमन आई के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कुछ डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। तो देखिए, डिफेक्ट ऑफ आई में हम सबसे पहला डिफेक्ट पढ़ते हैं मायोपिया। मायोपिया को हम कहते हैं नियर साइटेडनेस और इसका दूसरा नाम है शॉर्ट साइटेडनेस। तो मायोपिया, नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस, इसका मतलब क्या होता है? पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बियॉन्ड सर्टेन पॉइंट। यानी इस तरह के डिफेक्ट में कोई पर्सन पास के ऑब्जेक्ट को तो क्लियरली देख पाता है बट दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाता है, तो इसी को हम कहते हैं मायोपिया। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं? तो मेजरली इसके 2 कारण हैं। एक तो है आई बॉल गेट्स इलोंगेटेड। आई बॉल जो है, जो उसका स्पेरिकल शेप है वो इलोंगेटेड हो जाता है, उस वजह से जो इमेज है रेटिना पे नहीं बन पाती। दूसरा, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस बिकम टू शॉर्ट ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया। मतलब दूसरा, यदि फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस कम हो जाए तो उस केस में भी जो है रेटिना पे इमेज नहीं बनती है, बल्कि रेटिना से पहले ही इमेज बन जाती है। तो देखिए, ये है मायोपिक आइज का एक डायग्राम कि ये जो है इन्फिनिटी से ये रेज आ रही, कोई ऑब्जेक्ट है, फार ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी में, वो रेज इसके पास आ रही है। तो ये जो है लेंस जो है इसमें डिफेक्ट है और ये कहाँ पे फोकस कर रहा है? ये जो रेज है इस पॉइंट पे फोकस कर रहा है, ये रेटिना पे नहीं कर रहा है। तो रेटिना पे एक ब्लरी सा सिग्नल जाए, क्लियर सिग्नल नहीं जाएगा। जब रेटिना पे इमेज बन ही नहीं रहा है तो रेटिना को इमेज मिलेगा नहीं और जो ऑब्जेक्ट होगा रेटिना को दिखेगा नहीं। तो जो दूर का ऑब्जेक्ट है वो रेटिना तक नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि इमेज है रेटिना से पहले ही बन जा रहा है। ठीक है, तो जो मायोपिक आई होती है उसके लिए फार पॉइंट जो है इन्फिनिटी नहीं होता है। नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट इन्फिनिटी होगा बट मायोपिक आई के लिए फार पॉइंट इन्फिनिटी नहीं होगा। फार पॉइंट उसके लिए वो पॉइंट होगा जहां तक वो देख सकता है, जितनी दूर तक देख सकता है। तो हम क्या करें? इन्फिनिटी से वो ऑब्जेक्ट को
आई के पास लाते हैं, वो क्लियरली नहीं दिखता है, धीरे धीरे एक पॉइंट पे आते हैं जब उसको क्लियरली दिखने लगता है, तो वो पॉइंट मायोपिक आई के लिए फायर पॉइंट होगा। तो मान लो एक ऑब्जेक्ट को हम लाते 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 इस पॉइंट तक लाए, ठीक है, यहां पे उसको क्लियरली दिख रहा है, लेकिन इससे पीछे ले जाएंगे तो क्लियरली नहीं दिख रहा है, यानी इसके पीछे जो ऑब्जेक्ट होगा तो उस केस में इमेज जो है आई बॉल के बीच में ही बनती है, लेकिन इस पॉइंट पे जो है वो इमेज रेटिना पे बन जाती है। तो ये पॉइंट इस मायोपिक आई के लिए होगा फार पॉइंट। ये कुछ भी डिस्टेंस होता है, मान लो हम मान लिए अभी एक्स फिलहाल मान लेते हैं कि कुछ भी डिस्टेंस हो सकता है, अलग अलग पर्सन के लिए जो है मायोपिक पर्सन के लिए जो फार पॉइंट है वो अलग अलग होता है। आई बात समझ में? तो ये डिफेक्ट को हम दूर कैसे कर सकते हैं? तो इस तरह के डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम यूज करते हैं कॉनकेव लेंस। तो देखिए आई के सामने एक हमने कॉनकेव लेंस लगा दिया। अब कॉनकेव लेंस की प्रॉपर्टी क्या है? ये जो होता है डाइवर्जिंग लेंस होता है, जो भी इस पे रे आती है उसको डाइवर्ज करता है। मान लीजिए इन्फिनिटी से ये देखिए रे आ रही है, ये पैरेलल रे आ रही है, जैसे ये स्ट्राइक करेगा यहाँ पे तो ये डाइवर्ज करेगा। ये देखिए थोड़ा सा ये फैला रहा है, तो ये इस तरीके से डाइवर्ज करेगा कि ऐसा लगेगा यहाँ वाले पर्सन को या इस आई को क्या लगेगा, ये इसके पीछे इस पॉइंट से आ रहा है। ये क्या है, ये कौन सा पॉइंट है? ये इस कॉनकेव लेंस का फोकस है। तो इस फोकस से आता हुआ लगेगा इसको ये रेज, और ये इस तरीके से इसका फोकल लेंथ होगा कि जो इमेज है फाइनली बनेगी रेटिना पे। ठीक है, तो इसका फोकल लेंथ कितना होना चाहिए उसको हम निकाल सकते हैं, और उस हिसाब से इसके लिए जो है कॉनकेव लेंस बनाया जा सकता है, और इस हिसाब से उस पर्सन के लिए एक स्पेक्स तैयार किया जा सकता है, ग्लास तैयार किया जा सकता है, जिसको पहन के वो क्या है दूर की चीज़ों को भी देख सकता है। तो देखिए जो मायोपिक आइज है इसके लिए यदि कोई ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पे, ठीक है, तो इन्फिनिटी पे उसको दिखेगा नहीं, लेकिन जब आप कॉनकेव लेंस लगा देंगे और उसका जो इमेज है यहाँ बनेगा फोकस पे, तब वो देख पाएगा उसकी इमेज को, तब जो है इसका जो है रेक्टिफिकेशन रिमूव हो पाएगा। तो आप इस केस के लिए हम क्या समझ सकते हैं, ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी में तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा कितना, माइनस इन्फिनिटी, इमेज बनेगा इस पॉइंट पे, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, ये वो वाला पॉइंट है जो उसके लिए मायोपिक पर्सन के लिए फार पॉइंट है, क्योंकि यहाँ वो देख सकता है। तो ये कॉनकेव लेंस का आपको फोकल लेंथ ऐसा रखना है जो कि उसके इस मायोपिक पर्सन के फार पॉइंट से कोइंसाइड करेगा। तो फार पॉइंट आपको पता है, तो अब ये यूज करके इंफॉर्मेशन आप फोकल लेंथ निकाल सकते हैं कि इस कॉनकेव लेंस का कितना होना चाहिए। तो फोकल लेंस का फॉर्मूला पता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये फॉर्मूला पता है। आप v और u की वैल्यू रखेंगे तो 1/-x एंड 1/-इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी तो 0 हो गया, तो इसका मतलब हो गया f हो गया 1/-x, ठीक है। तो इससे क्या निकला, f इज इक्वल टू -x। जो फोकल लेंथ होगा वो होगा -x, ठीक है। तो यानी जो फार पॉइंट है वही उसका जो है फोकल लेंथ होगा कॉनकेव लेंस का। अब ये माइनस में आ रहा है फोकल लेंथ, तो इसका मतलब है जो उसकी पावर होगी वो भी माइनस में होगी, क्योंकि हम कॉनकेव लेंस यूज कर रहे हैं इसलिए इसका फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगा और पावर भी नेगेटिव होगी, ठीक है। तो ये हुआ मायोपिया डिफेक्ट। अब पढ़ते हैं हम दूसरा डिफेक्ट। अब देखिए जो नेक्स्ट डिफेक्ट है दैट इज हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस। अब इसका मतलब क्या है, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। यानी इस डिफेक्ट में जो पर्सन है वो दूर की चीज़ों की तो क्लियरली देख पाते हैं, लेकिन पास की चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पाते हैं। तो अब इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं, तो दो मेन कॉज होते हैं। एक तो आई बॉल बिकम्स टू स्मॉल, यानी आई बॉल छोटा हो जाता है, तो उस वजह से जो इमेज बनती है आई बॉल के पीछे बनती है। और दूसरा रीजन है फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस बिकम टू लार्ज। दूसरा रीजन है कि फोकल लेंथ अगर लार्ज हो जाए तो उस केस में भी जो इमेज है रेटिना से पीछे खिसक जाएगी अगर फोकल लेंथ बड़ा हो जाएगा। तो ये दोनों मेन कॉजेज हैं इस डिफेक्ट के लिए। तो अब देखिए इस केस में होता क्या है, तो ये देखिए मान लीजिए आपकी आई बॉल है। अब पास का जो नॉर्मल पर्सन के लिए जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर है। तो मान लो नियर पॉइंट पे यदि आपने ऑब्जेक्ट रखा है एक हाइपरमेट्रोपिक पर्सन के सामने, तो क्या होगा, ये जो है यहाँ से रेज निकलेंगी और कॉन्वेक्स लेंस से होते हुए ये रेटिना के पीछे जाके मिलेंगी, ठीक है। इस केस में जो है इमेज बनता है रेटिना के पीछे। अब रेटिना के पीछे इमेज बनेगा तो पर्सन को क्लियरली दिखेगा नहीं, क्योंकि जो रेटिना है वहाँ पे ब्लर सा या
थोड़ा कंफ्यूजिंग सिग्नल उसको मिलेगा, क्लियर इमेज नहीं मिलेगी उसको, क्योंकि इमेज बन रही है पीछे। तो अब क्या किया जाए, तो हम क्या करते हैं, तो ये जो नियर पॉइंट है नॉर्मल पर्सन के लिए, लेकिन ये नहीं देख पा रहा है ये वाला पर्सन, तो हम क्या करें, इस नियर पॉइंट से थोड़ा पीछे रखें ऑब्जेक्ट को, फिर थोड़ा और पीछे रखें, फिर थोड़ा और पीछे। एक पॉइंट पे आएगा जब पर्सन को दिखने लगेगा क्लियरली, तो जिस पॉइंट पे वो दिखने लगे उसे क्लियरली, तो वो पॉइंट इस पर्सन के लिए जो कि हाइपरमाइट्रोपिया है जिसको, उसके लिए नियर पॉइंट कहलाएगा। यानी ये तो नियर पॉइंट है नॉर्मल पर्सन के लिए, लेकिन इसके लिए नियर पॉइंट क्या होगा, थोड़ा दूर होगा इससे। तो यहाँ पे वो सिचुएशन देखिए, जब हम दूर लेते जा रहे हैं तो एक पॉइंट मिलेगा, इसको हमने एन डैश बोला, ये कहलाएगा नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमाइट्रोपिक पर्सन। ठीक है, तो जब इस पॉइंट पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को तब उसको क्लियरली दिखेगा, यानी इससे पास रखेंगे तो नहीं दिखेगा उसको क्लियरली, इतनी दूर तक रखेंगे या इससे दूर रखेंगे तब उसे क्लियरली दिखेगा। तो अब हम क्या करें कि जो नियर पॉइंट यानी इधर वाला पॉइंट पे यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो वो उसको दिख जाए, तो उसको हम रिमूव करते हैं ये वाला डिफेक्ट बाय कॉन्वेक्स लेंस। यदि हम एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करें एक सफिशिएंट फोकल लेंथ का उसके सामने, तो क्या होगा, देखिए होता क्या है, देखिए ऑब्जेक्ट अभी मान लो नियर पॉइंट पे रखा है, इसके आगे कॉन्वेक्स लेंस रखा है। अब कॉन्वेक्स लेंस कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस होता है कन्वर्जिंग लेंस। तो यहाँ से नियर पॉइंट से जो ऑब्जेक्ट है इसकी रेज निकलेगी कॉन्वेक्स लेंस में पहले जाएगी, और ये कन्वर्ज करेगा लाइट को, और ये इस तरीके से कन्वर्ज करेगा कि ऐसा लगेगा कि ये रेस इधर से आ रही है, एन डैश से आ रही है आई लेंस पे। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट से रेज निकली, ये जो लेंस इसको कन्वर्ज करेगा, थोड़ी सी बेंड कर देगा लाइट को। अब जब इधर से आएगी लाइट, तो इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए यानी आई के लिए क्या लगेगा कि ये रेज कहाँ से आ रही है, इस पॉइंट से आ रही है। तो ये जो आई है इसको इधर तक इसका नियर पॉइंट है इस आई के लिए, तो ये यहाँ तक का जो है ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख पाएगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है एक्चुअल में, इस ऑब्जेक्ट का जो है इमेज एक्चुअली यहाँ बनेगा, और ये इस इमेज को ये आई देखेगा, तो वो यहाँ पे जो फाइनल इमेज बनेगा रेटिना पे, यहाँ पे क्लियरली बनेगा। ठीक है, तो आपको कॉन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ेगा इन केस ऑफ हाइपरमाइट्रोपिया। तो अब ये कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ आप कैसे निकालेंगे कि भाई कितना फोकल लेंथ यूज करना पड़ेगा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। देखिए, जो नियर पॉइंट का डिस्टेंस होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। जनरली हम नियर पॉइंट के डिस्टेंस को डी से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से डिस्टेंस को डिनोट करते हैं। तो देखिए यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, u हो गया माइनस डी। ठीक है, u यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, i से जो डिस्टेंस है नियर पॉइंट का वो है d माइनस डी होगा, और जो इमेज है, देखिए इमेज कहाँ बनेगा, एन डैश पे बनेगा। एन डैश का डिस्टेंस मान लो i से है y, तो ये जो डिस्टेंस है इसके लिए क्या हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, और ये जो है ये माइनस y इसको हम मान रहे हैं। यदि u यानी नियर पॉइंट का डिस्टेंस है माइनस डी एंड v है माइनस y, तो फोकल लेंथ का अगर हम फॉर्मूला लगाएं इसमें 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये फॉर्मूला का यदि हम एप्लीकेशन करें तो क्या हो जाएगा, v की जगह आप लिखेंगे माइनस y, देन माइनस 1/u की जगह माइनस डी, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 1/f इज इक्वल टू y इंटू डी, फिर ये हो जाएगा d माइनस, एक मिनट कहाँ हो गया, सॉरी, ये हो जाएगा y माइनस डी, y माइनस डी। तो यही है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, और 1/f इज इक्वल टू y माइनस डी अपॉन y इंटू डी। अब देखिए y क्या है, दिस इज द नियर पॉइंट फॉर हाइपरमाइट्रोपिक पर्सन। जो y है वो d से तो बड़ा ही होगा क्योंकि वो पास का तो नहीं देख सकता पर्सन, तो y माइनस डी विल बी पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आएगी, पॉजिटिव आएगी, यानी पावर जो है इस केस में आएगी पॉजिटिव, और कॉन्वेक्स लेंस के केस में पावर पॉजिटिव होगा। तो जो हाइपरमाइट्रोपिक पर्सन है, यानी जो दूर की चीज़ों, पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, यानी जो दूर की चीज़ों को क्लियरली देख सकता है, पास की चीज़ों को नहीं देख सकता क्लियरली, उसके लिए हम कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे, और उसका जो स्पेक्स का पावर होगा वो होगा पॉजिटिव पे। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। तो देखिए डिफेक्ट ऑफ आई में फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यही तो इंपॉर्टेंट डिफेक्ट होते हैं, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी होते हैं। तो आपको एक तो मायोपिया जो इसके पहले हमने पढ़ा, फिर हाइपरमाइट्रोपिया, यही दो पे हम जो है फोकस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।